बोलिए गणगौर माता की जय। गणगौर होलिका दहन के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक यानी 17 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता गौरजा यानी कि माँ पार्वती होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती हैं और 8 दिनों के बाद भगवान शिव ईश्वर जी उन्हें वापस लेने के लिए आते हैं। फिर चैत्र शुक्ल तृतीया को उनकी विदाई होती है। होली के दूसरे दिन यानी कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं मिट्टी के शिव जी यानी कि गण एवं माँ पार्वती यानी कि गौर बनाकर प्रतिदिन पूजन करती हैं। इन 17 दिनों में महिलाएं रोज सुबह उठकर दूब और फूल चुनकर लाती हैं। उन दूबों से दूध या छाछ के छींटे मिट्टी की बनी हुई गणगौर माता को देती हैं। फिर चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन किसी नदी, तालाब या सरोवर पर जाकर अपनी पूजी हुई गणगौर को पानी पिलाती हैं। दूसरे दिन यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को शाम के समय उनका विसर्जन कर देती हैं। गणगौरों के पूजा स्थल गणगौर का पीहर और विसर्जन स्थल ससुराल माना जाता है। विसर्जन के दिन सुहागिन 16 श्रृंगार करती हैं और दोपहर तक व्रत रखती हैं। पूजन की सामग्री: चौकी, तांबे का कलश, काली मिट्टी, श्रृंगार का सामान, चांदी की अंगूठी, होली की राख, गोबर या मिट्टी के कुंडे, गमले, मिट्टी का दीपक, कुमकुम, हल्दी, चावल, बिंदी, मेहंदी, गुलाल और अबीर, काजल, घी, फूल, आम के पत्ते, जल से भरा हुआ कलश, नारियल, सुपारी, गणगौर के कपड़े, गेहूं और बांस की टोकरी, चुनरी, कोड़ी, सिक्के, पूड़ी, घेवर और हलवा आदि होते हैं। गणगौर की पूजन के लिए कुंवारी कन्याएं और सुहागिन स्त्रियां सुबह में सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर सिर पर लोटा लेकर बाग बगीचों में जाती हैं। वहीं से ताजा जल लोटों में भरकर उनमें हरी हरी दूब और फूल सजाकर सिर पर रखकर गणगौर के गीत गाती हुई घर आती हैं। इसके बाद मिट्टी से बने शिव स्वरूप ईश्वर और पार्वती स्वरूप गौरा की प्रतिमा और होली की राख से बनी 8 पिंडियों को दूब पर एक टोकरी में स्थापित करती हैं। शिव गौरी को सुंदर वस्त्र पहनाकर संपूर्ण सुहाग की वस्तुएं अर्पित कर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, दूब, घास और पुष्प से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। पूरे 16 दिनों तक दीवार पर 16 बिंदियां, रोली, मेहंदी, हल्दी और काजल की लगाई जाती हैं। धूप से पानी के 16 बार छींटे 16 श्रृंगार के प्रतीकों पर लगाए जाते हैं। गौर तृतीया को व्रत रखकर कथा सुनकर पूजा पूर्ण होती है। गणगौर की कहानी सुनते हैं। गणगौर की पूजा के बाद हाथ में आखे यानी कि गेहूं या चावल के दाने लेकर सुनी जाती हैं। अपने सुविधा अनुसार 5 या 7 दाने लेकर कहानी सुन सकते हैं। गणगौर की कहानी सुनने के बाद गणेश जी की, लपसी तपसी की वे अन्य कहानियां भी सुनी जाती हैं। गणगौर की कहानी को सुनते हैं। एक बार एक राजा ने बोई जौ चने और माली ने बोई दूब। राजा के जौ चने बढ़ते जा रहे थे और माली की दूब घटती जा रही थी। माली को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उसने सोचा छुपकर निगाह रखनी चाहिए। जब वह छुपकर देख रहा था तो उसने देखा कि कुछ छोटी बड़ी लड़कियां उसकी दूब तोड़कर लेके जा रही हैं। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने लड़कियों को डांटा और उनकी चुन्नी छीन ली। लड़कियां माली से विनती करने लगी कि हमारी चुन्नी दे दो और हमें दूब ले लेने दो। हम यह दूब गणगौर की पूजा के लिए ले जा रहे हैं। इसके बदले में गणगौर का पूजा पाटा हम तुम्हें दे देंगे। माली ने उन्हें दूब लेने दी।
घनघोर के पूजा करने के बाद लड़कियों ने पूजा पाटा माली को दे दिया और माली ने अपनी मालन को दे दिया। मालन ने पाटा ओबरी में रख दिया। शाम को माली का बेटा आया और बोला कि माँ बहुत तेज भूख लगी है। माँ ने कहा कि बेटा, ओबरी में लड़कियों का पूजा पाटा रखा है, उसमें से कुछ खा ले। माली के बेटे ने कमरा खोलना चाहा, लेकिन उससे कमरा नहीं खुला। बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो उसने गुस्से में आकर दरवाजे पर जोर से लात मारी, पर दरवाजा फिर भी नहीं खुला। तो माँ बोली कि बेटा, तेरे से कमरा नहीं खुलता तो पराई जाई को पता नहीं कैसे ढाबेगा। मालन ने टीकी में से रोली निकाली, आंखों की कोर से काजल निकाला और नखों में से मेहंदी निकाली। हथेली में लेकर सबको घोला और ओबरी में छींटा दिया तो ओबरी खुल गई। अंदर देखा तो ईसर और घनघोर बैठे थे। ईसर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गोरा मांग सवार रही थी। वह ओबरी में अन्न के भंडार भरे पड़े थे। माली के बेटे मालन को तथा माली को उनके सुंदर दर्शन हुए। हे घनघोर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिए, उसी प्रकार सबको दर्शन देना और ईसर जी जैसा भाग और गोरा जैसा सुहाग सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकारे भरने वाले सबको देना और सबका अमर सुहाग का आशीर्वाद देना। बोलिए घनघोर माता की जय। अगर आपको ऐसी और भी कथाएं चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।